नमस्कार। आज हम एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करेंगे और इस मुद्दे पर बात करना भी बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से कई तरीके की खबरें वायरल होती हैं और उन खबरों पर कयास, बिंदु, प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय अजीबोगरीब मोड़ पर चल रही है। मैं आपसे कह रहा था कि 29 मई के बाद कुछ बड़े बदलाव दिखेंगे। आज 29 मई है और अगला बड़ा बदलाव दिखेगा वो अक्टूबर में दिखेगा। चर्चा ये हो रही है कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पूरी तरह सुरक्षित है और ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। कल मैं कहीं बैठा हुआ था, कई बड़े नेता बैठे थे और उनके जब जो जवाब सुने वो सुनकर मैं हैरान रह गया। लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा है। मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ जिद्दी हैं। मैं मानता हूं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली अलग तरीके की है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटाना नहीं चाहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सूर्य सूर्यास्त की तरह है। उनका सूर्य अब सूरज अस्त होने जा रहा है। उम्र का पड़ाव और लगातार उनके जो पिटारे में झूठ था वो पैर तैर कर ऊपर आ चुका है और इसी वक्त के इंतजार में आरएसएस और इसी वक्त के इंतजार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोग समझते हैं योगी आदित्यनाथ कमजोर हो रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ और ताकतवर होते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को अभी एक ऐसे मुखर नेता की आवश्यकता है जो देश में हिंदुत्व की लौ जलाता रहे, उसमें हमेशा पेट्रोल डालकर स्पीड उसकी तेज करता रहे। और ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी पे योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई दूसरा नहीं। बीते एक सप्ताह से प्रधानमंत्री के नाम की खोज जारी है। उन नामों में 2-3 नाम उभरकर सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की एक बार फिर किस्मत खुल सकती है कि राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वरना उनसे थोड़ा सा ऊपर शिवराज सिंह की पोजीशन दिख रही है। राजनाथ सिंह का संगठन का अनुभव, राजनाथ सिंह का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को चलाने का अनुभव, राजनाथ सिंह का एक सबको लेकर साथ चलने का अनुभव, उस पर शिवराज सिंह थोड़े ऊपर पड़ते हैं कि उन्होंने 20 साल तक एक ऐसे राज्य को चलाया जिस राज्य में रोज समस्याएं बनी नहीं, लेकिन चला के दिखाया, विरोधाभास के बीच चला के दिखाया। और वहीं ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित है। आगे राजनीति में बड़े उठापटक आते हैं, कुछ किस्मत आदमी की काम करती है। कुंभ के बाद कुछ ऐसे समीकरण बने थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद पहलगाम की घटना होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने पीछे लगे झांकर कांटे उन्हें ही सुलझाने में उलझ गए। अब वो रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। बिहार नहीं सुलट रहा है, बंगाल नहीं सुलट रहा है, मणिपुर में बवाल हो रहा है, यूपी में मुख्यमंत्री खुलेआम बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ मीडिया के तथाकथित लोग अपने लाभवश या तो अधिकारी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं या सरकार की पोल खोल रहे हैं, तो फिर सरकार पूरी भ्रष्टाचार पर उतर आई है। कुछ पर्सनल मीडिया के कुछ साथियों का है मामला कि योगी आदित्यनाथ से है, किसी का सूचना सचिव से है, तो किसी का गृह सचिव से है, किसी का किसी से है। अब जिसकी जैसी अपनी अपनी जरूरत है उस हिसाब से खबरों को प्रस्तुत करता नजर आ रहा है।
खबरों में न तथ्य है न सत्यता है। कभी दिल्ली हटा देती है, कभी यूपी के विधायक इकट्ठे होकर हटा देते हैं। हालांकि इन सब के लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे यहाँ भी कई बार हट गए हैं, कई बार कई लोग मुख्यमंत्री बन गए। इन सब चीजों से बचना चाहिए, जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। और आज मैं बिल्कुल ईमानदारी से और ये बात कहना चाहता हूं कि फिलहाल मुख्यमंत्री मजबूत हैं। एक्सीडेंट हो जाए एक अलग बात है, कुछ नया कुछ हो जाए, और जब योगी आदित्यनाथ हटेंगे तो फिर गुजरात पोजीशन होगी कि पूरे मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल हटेगा और नया सब कुछ होगा। केंद्र का मानना है कि योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो जिद्दी तो हैं, लेकिन जब जितनी जरूरत होती है उतना झुक भी जाते हैं केंद्र के, और किसी के साथ नहीं, केंद्र के साथ लचीले हो जाते हैं। जो ऑर्डर आ जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं। किस एनजीओ को, गुजरात के को काम देना है, किस एनजीओ को ठेका देना है, किसको पट्टा देना है, किसको जमीन देनी है, किसको क्या अलॉट करना है, सब कुछ करते हैं। तो आखिर गुजरात लोग भी नाराज क्यों हो जाए? कुछ चीजों में उनका अपना अक्खरपन है, वो अपना बनाए रखते हैं। कभी डिप्टी सीएम दौड़ने लगते हैं कि लगता है कि इस बार तो काम हो जाएगा, फोटो वोटो आने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी भी फोटो शेयर नहीं करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी अपनी अखरता से बाज नहीं आते। अभी जब उसमें गए थे नीति आयोग की बैठक में, तब भी वो थोड़े से अलग थलग थे, लेकिन कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहे थे। हाँ, प्रधानमंत्री जी इस समय कमजोर हैं, गृह मंत्री जी कमजोर हैं। गृह मंत्री जी इतने बड़े बवाल के बाद अभी भी छाती ठोक कर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मेज ठोक कर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और फिर बीजेपी के कुछ नेताओं के कुकर्मों की वजह से भाजपा पूरी तरीके से असहाय सी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अली खान पर, प्रोफेसर अली खान पर जांच और उन सब का पहरा कड़ा, और विजय शाह को लगातार रिलीफ मिलना, इसमें चार चांद लगातार दिख रहा है। ये सारी चीजें बड़ी समझने के योग्य हैं। आज भी कल पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री के एक ओएसडी पर गंभीर आरोप लगाए, गंभीर टिप्पणियां की। परसों एक पत्रकार महोदय ने उन सूचना सचिव से पूछा है कि तुम्हारा, पूर्व सूचना सचिव से, कि तुम्हारा ये घर महल है, फार्म हाउस में रहते हो, दान दिया हुआ है। उससे पहले और भी कई अधिकारियों पर आरोप लगे। उन आरोपों के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, क्योंकि इससे बड़े बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। और इन छोटे मोटे आरोपों पर योगी जी का क्या बिगड़ेगा, इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि एक 3000 करोड़ के ऊपर नीचे होने वाला टेंडर जब महाराष्ट्र का नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा मुख्यमंत्री का, तो योगी आदित्यनाथ जी का तो छोटा छोटा मसला है। तो कई चीज आज हमने जोड़ी और समझी, तो हमने कहा दर्शकों से इस बात के लिए बताना चाहिए कि फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कतई खतरे में नहीं है, उनके अधिकारी भी खतरे में नहीं है। दिनों रात बनावटी बातें चल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो चुनाव आने पर दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित ग्रुप को हिंदू साबित कर सके। और वो साबित करने के लिए बीजेपी के पास एक चेहरा बचा है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। तो वो अपना ऐसा पोस्टर बॉय क्यों खोना चाहेगी बीजेपी और आरएसएस, जो हिंदू बनाने की एक कला जानता है। आखिर उस हलवाई की तो सब जगह वैल्यू होती है जो अच्छी से अच्छी बिगड़ी हुए पोजीशन में भी मिठाई बना लेता हो। तो इस समय योगी आदित्यनाथ एक अच्छे मिठाई बनाने के कारीगर हैं, यानी वोट बनाने के एक अच्छे योद्धा हैं। और जो कोई अच्छा योद्धा किसी पार्टी के लिए होता है, वो उसके लिए लकी माना जाता है, और उस योद्धा को क्यों हटाएगी।
उत्तर प्रदेश में गंभीर समस्या शिक्षक भर्ती की, जिसको लेकर धरना चल रहा है। शिक्षा मित्रों का अपना चल रहा है, बिजली विभाग अपने पे है। हाँ, इस दौरान कोई ऐसी बात हो जाए, अपराध चरम सीमा पर है, बुलंदी पर है, राम राज्य जारी है, अधिकारी कोई किसी की सुनता नहीं है। परसों शाम तक तय हो जाएगा, यानी 29 आ जाए, कल 30 तारीख के शाम तक तय हो जाएगा नया डीजीपी कौन बनेगा, सेवा विस्तार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद जुलाई में प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह रहेंगे या फिर कोई और बनेगा। आज तो इंतहा हो गई, जब एक अधिकारी बैठक में अपने, जब बिगड़ी है तबीयत तो उसे कोई अधिकारी ने अपनी गाड़ी नहीं दी। और ये कल्चर बड़ा उत्तर प्रदेश में खराब हो गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, गाजियाबाद में एक सिपाही हिंड नदी में एक महिला को बचाने के लिए कूद जाता है और उसका प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो सिपाही की डेड बॉडी टेम्पो में तो रख के आई, पुलिस की सरकारी गाड़ी में नहीं आई, न एम्बुलेंस में आई। वो वाकया देखकर मन दुखी था। यही हाल उस दिन रात में जब सिपाही को गोली लगी, तब हैरान थे कि अधिकारियों की गाड़ी खड़ी रही और वो एक तो सांस अगर चल रही हो सिपाही में, तो वो सिपाही टेम्पू में रख उसके डेड बॉडी को ले गए अस्पताल तक, किसी अधिकारी गाड़ी में नहीं गई। और आज वही उत्तर प्रदेश के सचिवालय में देखने को मिला कि जब कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी तो बाइक पर तो ले गए बिठा के, किसी अधिकारी ने अपनी गाड़ी नहीं। अस्पताल ले जाते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, अब वो इस दुनिया में नहीं। कुल मिला के ये संवेदनहीनता क्यों आ रही है? क्योंकि अधिकारियों को ये पता लग गया है कि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारा कुछ कर नहीं सकते। और जब अधिकारी को ये पता लग जाता है कि हमारा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, न कुछ कर सकता है, तो अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। आज की तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नई ताकत के साथ उभर कर आए हैं सामने। आरएसएस इस समय पूरे मूड में है कि नरेंद्र मोदी इस समय दबाव में है और दबाव में आते समय उन्हें बदलना बेहद जरूरी है। अब देखना यह है कि फैसला योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का होगा या फिर फैसला होगा मोदी का। और इसी के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।